नमस्कार। मैं अपनी कहानियाँ लेकर आपके सामने आ गई हूँ। इस मेरी खुद की मौलिक कहानियाँ हैं। आशा है आपको पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे मोटिवेट दीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करते हुए अपनी कहानियों को। आज की कहानी है डिजिटल के ऊपर, मतलब कैसे कैसे इंसिडेंट होते हैं। तो आप भी अपने विचार दीजिए। कहानी का नाम है रिया की बर्थडे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। रिया एक पत्रकार थी। उसका ज़्यादातर समय कंप्यूटर पर, न्यूज साइट पर और कुछ न कुछ नया ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ फेसबुक, ट्विटर पर छानबीन करते हुए निकलता। करीब करीब साल भर पहले की बात होगी। उसकी साइट पर किसी का मैसेज फ्रेंड रिक्वेस्ट के लिए आया। रिया उसकी प्रोफाइल को अच्छे से छान मारा। उसे इंटरेस्टिंग चाहिए था, जिस सिवाय बास की शक्ल के अलावा उसमें कोई ऐसी फोटो में डाल नहीं रखी थी। उसने अपनी साइट पर ऐसी कोई फोटो नहीं डाल रखी थी जिससे उसके आइडेंटिटी का पहचान हो, लेकिन फ्रेंड रिक्वेस्ट तो आ गई थी। देखते हैं रिया क्या करती है आगे। आज तक उसकी खोजी नज़रों में कुछ अजीब सा लगा, इसीलिए उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट कबूल कर ली, क्योंकि रिया ने भी अपने इस साइट पर कोई ऐसी जानकारी नहीं डाल रखी थी जिससे कोई उसके व्यवसाय का अंदाजा लगा सके। अतः उसने भी अपने जैसा स्मार्ट बंदा समझकर लगभग साल भर तक इस बंदे से चैटिंग करी। कई बच्चे आजकल ऐसा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी सावधान रहना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। चैट करते करते कब दोनों का मन भटक गया, रिया को भी पता नहीं चला। उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, लेकिन एक दिन डिसाइड हुआ कि हम आपस में विशेष दिन मिलेंगे, जो कि बर्थडे का होगा। वो शख्स बात के लिए तैयार हो गया। रिया अपनी खरीदारी करने के लिए विशेष ड्रेस लेने के लिए अपनी फेवरेट जगह गई, जो काफ़ी प्रचलित थी। उसी बीच में उसने मूवी का प्रोग्राम भी बना लिया था उस अपनी सहेली से के साथ। आदतन वो अपने छोटे कैमरे और न्यूज के सामान को हरदम अपने साथ रखती थी। उसी दिन भी ऐसा ही हुआ। वो शॉपिंग के साथ अपना छोटा कैमरा अक्सर रखती थी, कहीं कोई खबर मिल जाए, ब्रेकिंग न्यूज हो जाए। वो मूवी देखकर इंटरवल में कॉमन रूम में गई। वहाँ उसने देखा कोई अपना मुंह छुपा है, वहाँ कुछ कर रहा है। ये अब देखिए आगे क्या होता कर रहा है। उसने अजीब सा लगा। कोई लड़की इतनी लंबी चौड़ी कैसे हो सकती है? अगर कोई गड़बड़ है, जरूर कोई गड़बड़ है। रिया इस बार बाहर निकलने का नाटक करके वापस साइड में छुप गई। वो बंदा वहाँ कुछ सामान रखने जा रहा था, तब उसने उसको रंगे हाथ पकड़ लिया। ब्रेकिंग न्यूज की तरह वो खबर ही कर रही थी कि उस लड़के ने रिया के पेट में जोर का घूंसा मार के और उस पर अटैक करके उसे बुरी तरह घायल कर दिया। अब यह उसके गुप्त कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। उसने उसके मुंह का कपड़ा खींचने की कोशिश की। रिया इसमें सफल भी हो गई। उस शख्स ने एक बार हमला करके रिया को लगभग मार ही डाला था। उसकी तरफ से तो रिया मर चुकी थी। उस लड़के ने समझा ये मर गई। वो वहां से जल्दबाजी में भाग गया। रिया खुद को संभालते हुए बहुत मुश्किल से कैमरे से हाथों हाथ अपनी फेसबुक और अपनी पर्सनल न्यूज साइट पर उस वीडियो को डाल दिया, जो रिया का अंतिम वीडियो था। रिया की लोकेशन से हिसाब से उसकी टीम ने उसको ढूंढा। तब तक उसकी अंतिम सांस खत्म हो चुकी थी। उसकी इस न्यूज का वीडियो तीव्र गति से सब जगह वायरल हो गया और सब शख्स को ढूंढने लगे। उस लड़के ने भी घर जाकर जब प्रोफाइल खोली तो अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी आंखों के सामने सारी घटना घूम गई जो उसने खुद की थी। लड़के ने वीडियो देखा। रिया ने पर्सनल साइट पर डालकर उससे हेल्प मांग रखी थी। उसी लड़के से उसने हेल्प मांगी। इसमें लड़के का चेहरा स्पष्ट नजर आ रहा था। अब उसे अफसोस हो रहा था कि मैं आज आपराधिक काम को अंतिम रूप देकर बंद करने वाला था। उसी पैसे से ही तो मैं रिया के लिए
गिफ्ट लाने वाला था, लेकिन सब कुछ खत्म हो चुका है। आज उसने देखा कि उस लड़की को वो बर्थडे पर मिलने वाला था और कोई नहीं थी, रिया थी, जिससे वो अपने हाथों से खत्म करके आया था। मैंने उसे बर्थडे का कैसा तोहफा दिया, इस आत्मग्लानि से ही अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। वैसे भी उसका चेहरा सब जगह वायरल हो चुका था, अतः उसने भी उसी रात को आत्महत्या कर ली। फिर एक और खबर अखबारों में आई, रिया को मारने वाले शख्स ने आत्महत्या कर ली। बहुत खंगालने पर भी कुछ पता न चला। सबने यही समझा कि ये एक रिया का मिशन था। थैंक यू। आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट्स कीजिएगा, और मैं और भी कहानियाँ लाती रहूँगी। मेरी स्वरचित मौलिक रचनाएं हैं और हर तरह की कहानियाँ मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि ऐसी मिले, हर एक चीज़ में कोई ना कोई बात होगी, जैसा कि कहानियों में होती है। ओके, थैंक यू। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। मुझे मोटिवेट कीजिए ये लेखक को। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबॉडी।